हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एकता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकता एजुकेटर। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन और साइकोलॉजी के बारे में बताया था कि साइकोलॉजी होती क्या है और एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती, उन सब के बारे में डिटेल स्टडी करके मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो ग्रोथ को हिंदी में कहा जाता है वृद्धि और डेवलपमेंट को हिंदी में कहा जाता है विकास। वृद्धि का अर्थ होता है एक समय तक बढ़ोतरी, मतलब कह सकते हैं एक निश्चित समय तक ही बढ़ना होता है, वही हमारी ग्रोथ होती है। जबकि जो डेवलपमेंट या विकास होता है उसका निश्चित ही नहीं होता कि कितने समय तक बढ़ेगी। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का विकास या डेवलपमेंट जो है वो होता रहता है। वृद्धि निश्चित समय तक ही होती है जबकि विकास एक अनिश्चित समय तक होता है। वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, जैसे कि अगर किसी की हाइट कितनी है ये पता कर सकते हैं, कह सकते हैं एक फिजिकली एक्टिविटी या फिजिकली पोस्चर को जो हम माप सकें वही हमारी ग्रोथ होती है। और विकास को हम माप नहीं सकते हैं कि कितना किसका बढ़ा, कितना किसका ज़्यादा होता है। अलग अलग स्टेजेस में विकास का जो दर होता है वो अलग अलग होता है। मतलब इस विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कभी बढ़ती है कभी घटती है, लेकिन कभी भी रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। जबकि ग्रोथ क्या होती है, एक निश्चित समय के बाद में रुक जाती है और उसके बाद में कभी बढ़ती भी नहीं है। जैसे कि छोटा सा बच्चा जब उसमें ग्रोथ होती है तो वो एक समय बाद में रुक जाती है, उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, वो रुक जाती है। ये हमारे होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, एक ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति पहले जो बच्चा होता है अपने आप पे डिपेंड रहता है, उसके बाद में ऐसी अवस्थाएं आ जाती है जिसमें वो अपने आप ही काम करने लगता है, उसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है यह हमारा विकास होता है। इसमें मेनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट होते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी आ जाता है और इस दूसरा हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तीसरा हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, जिसमें हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं इनके प्रिंसिपल्स के बारे में। तो प्रिंसिपल जो है डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इसका मतलब होता है निरंतर चलते रहना, लगातार चलते रहना, कभी रुकना नहीं। मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जो लगातार चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। कभी ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन कभी रुकती नहीं है। ये होती है हमारी डेवलपमेंट का पहला प्रिंसिपल। पियाजे ने ऐसा कहा है कि डेवलपमेंट एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कभी कभी रुक भी जाती है, पियाजे का था। लेकिन वैसे और अगर बात करें हम कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये और कभी रुकती नहीं है। दूसरा है कि प्रिंसिपल जो है वो एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, मतलब कि हर एक प्रजाति जो स्पीसीज़ होती है उनका सबका एक पैटर्न होता है कि हमें इस तरह से ग्रो करना है। जैसे एक ह्यूमन है, बच्चा हुआ, फिर वो बड़ा होगा, फिर उसके बाद में स्कूल जाएगा, फिर उसके बाद नौकरी करेगा, फिर उसकी शादी होगी, फिर वो अपने वर्क में काम करेगा, फिर एक स्टेज आएगी जिसमें वो बूढ़ा हो जाएगा। ये अवस्थाएं चलती रहती हैं ह्यूमंस में। और जैसे स्पीशीज़ हैं या दूसरे जानवर हैं उनमें ये बिल्कुल डिफरेंट रहता है। मतलब कि जैसे जानवर होता है, जानवरों में हमारे जैसा तो नहीं होता ना, क्योंकि इसलिए नहीं होता है क्योंकि यूनिफॉर्म पैटर्न्स की वजह से, मतलब एक जैसे ही हैं। अगर सभी जानवर एक प्रजाति के हैं तो वो एक तरह ही रेंगेंगे, भले इनमें कुछ विशेषताएं हों, लेकिन सब एक ही प्रजाति के तो एक ही तरह का काम करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तीसरा हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसका अर्थात ये है कि हर एक व्यक्ति जो होता है वो एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न होता है, चाहे वो एक ही प्रजाति का हो चाहे वो अलग प्रजाति का हो। मतलब उनकी सोच, विचार, पहनावा, रहन सहन हर पूरी तरह से एक दूसरे से अलग होगा। हर एक में अलग अलग क्वालिटी होती है, हर सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, सोच होती है।
अगला होता है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आनुवांशिक के आधार पर ही बच्चे का विकास पता चलता है कि किस प्रकार से होगा। जैसे कि अगर किसी के माँ बाप कमज़ोर हैं तो बच्चे का जो होगा वो भी कमज़ोर आ सकता है, और अगर बच्चे माँ बाप बहुत तेज़ हैं पढ़ने में या किसी भी एक्टिविटी में बहुत तेज़ है तो बच्चा भी बहुत ही जल्दी एक्टिव हो जाता है। दूसरा हमारा एनवायरनमेंट का भी प्रभाव पड़ता है हमारे डेवलपमेंट में, क्योंकि वातावरण, जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के हिसाब से भी बच्चे का विकास होता है। इसलिए वॉटसन ने कहा भी है कि आप मुझे बच्चे दे दीजिए, मैं जो चाहें उसे वो बना सकता हूँ, चाहे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ, आप मुझे केवल बच्चे दे दीजिए। उन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत अधिक महत्व दिया। उनके अनुसार से बच्चा अगर किसी भी हेरिडिटी का हो और उसे जिस इन्वायरमेंट में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रख दिया जाए तो वो एक अच्छा इंसान निकल के आता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कोई एक चोर का बच्चा है और उसको आपने जज के घर में रख दिया तो वो उसका जो विकास होगा वो जज के हिसाब से ही होगा। वो बड़ा होके चोर नहीं बनेगा जबकि एक जज ही बनेगा, या उसके अंदर क्वालिटीज़ जो हैं वो अच्छी है, नैतिकता वाले विकास या भाव का विकास होगा। अगला होता है लॉ ऑफ इंटीग्रेशन। लॉ ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है समन्वय, अर्थात समन्वय का नियम। इसका मतलब होता है कि पहला बच्चा जो होता है वो पहले छोटी छोटी चीज़ों को सीखेगा, पहले होल टू पार्शियल या होल टू पार्ट आएगा। मतलब पहले क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ बच्चों को सिखाई जाती है तो सबसे पहले हम उसके पूरे पार्ट के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद में उसके उसके पूरे होल पार्ट्स के बारे में बताते हैं, होल के बारे में बताते हैं, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपने बच्चों को बताया कि बच्चों ये पेड़ है, ट्री है, और ट्री के बारे में उसको बताए, फिर वो ट्री को देखेगा, समझेगा कि हाँ ये ट्री है। उसके बाद ही उसको आप उसके पार्ट्स को बताएंगे कि ये रूट है, ये स्टेम है, और ये लीव्स हैं, ये बड है। इस तरह से आप उसे जब क्लासीफाई करेंगे तब वो समझ पाएगा। अगर आप डायरेक्टली ये कहें कि बेटा ये रूट है, ये स्टेम है, तो उसे समझ में नहीं आएगा कि ये किसके पार्ट हैं और ये क्या है, ये क्यों है। ठीक है, तो इसलिए लॉ ऑफ इंटीग्रेशन समन्वय के आधार पर होता है। अगला होता है हमारा लॉ ऑफ प्रिडिकेशन। मतलब इसका मतलब होता है भविष्य करने का नियम, या कह सकते हैं भविष्यवाणी वाला नियम। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है उसी टाइम पे देखकर बता दिया जाता है कि वो आगे चल के क्या करेगा। जैसे कि अगर एक बहुत ही ऊधम करने वाला बच्चा है, तो बहुत ही शैतान है या कुछ भी है, तो एक आकलन लगा दिया जाता है कि ये शायद जाके चोर बने या डाकू बने। छोटा बच्चे से कोई चोरी करने लगे तो कह सकते हैं आगे चल के चोर बनेगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा छोटे में क्रिकेट में अच्छा तो कह सकते हैं हाँ ये आगे चल के अच्छा क्रिकेटर बनेगा। तो कह सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, जैसे दूध के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ जैसे कोई है तो उसको प्रेडिकेट कर दिया जाता है, टीचर्स या पेरेंट्स द्वारा प्रेडिकेट कर लेते हैं, भविष्यवाणी कर लेते हैं कि हाँ ये आगे चल के भविष्य में ऐसा हो सकता है उसके करंट नेचर को देख करके। तो ये होता है लॉ ऑफ प्रेडिकेशन। सातवां होता है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा, किस दिशा में उसका विकास हो रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेनली जो डायरेक्शन है उसमें 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्शन होती है। एक तो मतलब 2 डायरेक्शन होती हैं। एक तो होता है हमारा सिफेलोकॉर्डल और दूसरा हमारा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल जो होता है ये हमारा हेड से फुट की तरफ जाता है, मतलब जो विकास होगा वो हमारा सर से पाँव की तरफ होगा। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में जो विकास होगा वो सेंटर से चारों तरफ के जो भाग होंगे वहाँ से इसका विकास होता है। ठीक, अगला होता है हमारा 8वां प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल लर्निंग। तो एक कह सकते हैं कि जो सीखने का जो सिद्धांत है वो क्या है, स्पाइरल है, स्पाइरल नेचर का है। ठीक, इस प्रकार का है, कुछ स्पाइरल नेचर का है, सीधा नहीं है सीखना। मतलब सीखना क्या है, कभी ज़्यादा हो सकता है, आप कभी तीव्र सीख रहे हैं, कभी धीमा सीख रहे हैं, कभी तीव्र सीख रहे हैं, कभी धीमा सीख रहे हैं। मतलब आप सीख रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है और कभी भी रुक नहीं रही है। तो ये प्रोसेस है हमारी डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, जैसे हेरिडिटी, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उनके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि वो हैं क्या और उनके क्या फ़ायदे हैं या क्या उनका
होता है, क्यों ज़रूरी है, या किस प्रकार से डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में हम डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में भी स्टडी करेंगे कि डेवलपमेंट में के स्टेजेस जो है, मतलब डेवलपमेंट किन किन अवस्थाओं में होता है और किस हद तक होता है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।